देश और दुनिया के सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। अभी आपने पौराणिक देवी देवताओं की उत्पत्ति और उनके विकास पर लगातार वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आइए आज चर्चा करते हैं देवी या शाक्त धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। शाक्त धर्म की उत्पत्ति और विकास। तारा, हारती, दुर्गा और काली का ऐतिहासिक अध्ययन। तो पुरातात्विक शिलालेख, मूर्तिकला और इतिहास के आधार पर तर्कसंगत चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो साथियों, आज हम भारतीय इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक धारा शाक्त धर्म की उत्पत्ति और विकास को समझने का प्रयास करेंगे। हम मंदिरों में जाते हैं, देवी को जल चढ़ाते हैं, नौ दुर्गाओं के बड़े महोत्सव मनाए जाते हैं। नवरात्रों में खूब भजन कीर्तन होते हैं, खूब उनके कीर्तन गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं। लेकिन क्या हम पहचानते हैं कि जिनके हम भजन गा रहे हैं उनके माता पिता कौन हैं और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या वे कोई दिव्य देवियां थीं जो आकाश से उतरी थीं, या आकाश में कोई लोक है उनका, या कोई महान वीरांगनाएं हुई? तो आइए इनको अपन पुरातात्विक आधार पर, ऐतिहासिक आधार पर खंगालते हैं। तो इस वीडियो में हम पौराणिक कथाओं पर नहीं बल्कि उपलब्ध पुरातात्विक साक्ष्यों, मूर्तियों, शिलालेखों, साहित्य, इतिहासकारों की शोध पर ध्यान देंगे। क्योंकि वो समय गया, अब समय है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का। तो हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि देवी पूजा की शुरुआत कहाँ से हुई। दुर्गा, काली, तारा और हारती का इतिहास क्या है? क्या ये सभी देवियाँ एक ही परंपरा से निकली? शाक्त धर्म कब और कैसे विकसित हुआ? तो प्रथम चरण में देखेंगे मातृ देवी परंपरा। तो मातृ देवी परंपरा क्या है? यदि हम सबसे पुरानी प्रमाण खोजें तो देवी पूजा की जड़ें प्रागैतिहासिक काल तक जाती हैं, दिखाई देती हैं। दुनिया के अनेक क्षेत्रों की तरह भारतीय उपमहाद्वीप में भी स्त्री आकृतियों की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। जैसे सिंधु सभ्यता लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अनेक स्त्रियों की मूर्ति प्राप्त हुई हैं। कुछ विद्वानों ने मातृ देवी कहा, लेकिन महत्वपूर्ण बात, इन मूर्तियों पर कहीं कोई नाम नहीं लिखा है। इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता कि ये दुर्गा हैं, काली हैं या किसी विशिष्ट देवी की मूर्तियां हैं। इतिहास की दृष्टि से इतना कहना उचित होगा कि सिंधु सभ्यता में स्त्री शक्ति का प्रजनन प्रतीकों का महत्व रहा हो सकता है। अब द्वितीय चरण में देखेंगे क्या वैदिक काल में किसी देवी या किसी स्त्री की पूजा दिखाई गई है। तो देखते हैं, ऋग्वेद में प्रमुख देवता पुरुष हैं, फिर भी कुछ देवियां मिलती हैं जैसे अदिति, उषा, सरस्वती और पृथ्वी। ये देवियों के नाम आते हैं। लेकिन यहाँ अभी दुर्गा या काली जैसी शक्तिशाली या युद्ध करने वाली देवियों का यहाँ कोई नाम निशान नहीं है। तो आपने देखा कि सिंधु सभ्यता चूँकि मातृशक्ति ज़्यादा उसमें दिखाई देती है, तो यहाँ फिर वैदिक काल में पुरुष प्रधान समाज दिखाई देता है। फिर भी यहाँ देवियों का नाम आता है, लेकिन ये सभी प्राकृतिक देवी प्रतीत होती हैं। जैसे अदिति से तात्पर्य है, वैसे अदिति तो देवताओं की माँ बताई गई है, लेकिन आदित्य और अदिति से तात्पर्य है सूर्य की माँ, अर्थात सूर्य की उष्मा माना जा सकता है। उषा देवी यानी सुबह का जो काल है उसको उषा देवी। सरस्वती से वाणी से संबंधित है। पृथ्वी देवी जो तो पृथ्वी है ही है। तो ये प्राकृतिक देवियां हैं, यहाँ कोई मानवीय जैसी कोई स्त्री यहाँ दिखाई नहीं देती। तो आगे चलेंगे तृतीय चरण में, यक्षी और लोक देवी परंपरा। ईसा पूर्व 3री से 1ली शताब्दी के बीच भारत में यक्ष और यक्षी पूजा अत्यंत लोकप्रिय थी। दीदारगंज यक्षी, इन मूर्तियों से पता चलता है कि स्त्री देवी की लोक परंपराएं बहुत मजबूत थीं। चतुर्थ चरण में चलेंगे, हारती का उदय। अब हम एक ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण देवी पर आते हैं, हारती देवी। आपने हारती देवी का नाम सुना होगा। हारती मूलतः बौद्ध परंपरा की देवी है।
उनकी लोकप्रियता लगभग प्रथम और तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच बढ़ती दिखाई देती है। गांधार, मथुरा और उत्तर भारत में उनकी अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। हारती कौन है? बोले बच्चों की रक्षक देवी है, मातृत्व की प्रतीक है, समृद्धि की प्रतीक मानी जाती है। यह देवी पूजा के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण है। प्रथम चरण में दुर्गा का ऐतिहासिक उदय, पंचम चरण में, अब यहाँ तक अभी कोई दुर्गा नहीं है, काली नहीं है, लेकिन हम पंचम चरण में चलेंगे तो दुर्गा ऐतिहासिक उदय होता है। दुर्गा का स्पष्ट पुरातात्विक उदय लगभग छठी शताब्दी ईस्वी में दिखाई देता है। यानी चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी से पहले कोई दुर्गा का कहीं कोई इतिहास नहीं है। तो ये क्या है? बोले महिषासुर मर्दिनी के रूप में दिखाई देती है, यहीं पहली बार दिखाई दी। सिंह वाहिनी देवी सिंह पर बैठी हुई, महिषासुर का वध करती हुई, अनेक भुजाओं वाली युद्ध देवी का विकसित रूप दिखाई देता है। फिर छठवें चरण में देवी महात्म्य में आएंगे तो लगभग 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में देवी महामाया की रचना हुई। यह शाक्त धर्म के इतिहास में क्रांतिकारी घटना थी। पहली बार देवी की सर्वोच्च शक्ति घोषित किया गया। यहीं से संगठित शाक्त धर्म का विकास तेज हो गया। सप्तम चरण में फिर काली का उदय। काली का स्वतंत्र और स्पष्ट रूप अपेक्षाकृत बाद में उभरता है। आज गांव-गांव में काली माता के मंदिर मिलते हैं, शहरों में काली माता के मंदिर मिलते हैं, तो ये बहुत बाद की जो है उपज है। प्रारंभिक संकेत तो 6ठी-7वीं शताब्दी से मिलते हैं, लेकिन व्यापक लोकप्रियता 8वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी में मिलती है। काली की विशेषताएं क्या हैं? अभी आपने देखा कि जो हारती थी वो बच्चों की देवी थी, वात्सल्य की देवी थी, करुणा की देवी थी, दया की देवी थी। वहीं काली आकर के क्या बन जाती है? उग्र रूप, सब पर खड़ी देवी, समय और मृत्यु की शक्ति। अष्टम चरण में तारा का इतिहास आता है। तारा कौन है? तो तारा बौद्ध धर्म में है। तारा का स्पष्ट विकास 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी में महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म में हुआ। तारा कौन है? तारा भी करुणा की देवी है, रक्षा करने वाली देवी है, मुक्ति देने वाली देवी है मानी गई है। शाक्ति तारा बाद में बंगाल और पूर्वी भारत में तारा शाक्त तंत्र परंपरा का भी विकास बन गई। 10 महाविद्याओं में तारा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ इतिहासकार सांस्कृतिक आदान प्रदान देखते हैं। नवम चरण में तांत्रिक शाक्त धर्म उभरा, यानी जब बुद्ध 2 भागों में बटा, हीयान और महायान। फिर महायान 2 भागों में बटा, तंत्रयान और वज्रयान। तो यहाँ आकर के तंत्रयान में शाक्त धर्म 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच काली, तारा, छिन्नमस्ता, भैरवी आदि महाविद्याओं की परंपरा विकसित हुई। पूर्वी भारत विशेषकर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसके प्रथम केंद्र बने। शाक्त धर्म का काल प्रमुख लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु सभ्यता की स्त्री मूर्ति, यानी 1500 से 1000 ईसा पूर्व वैदिक देवी मूर्ति और 300 से 100 ईसा पूर्व यक्षी और लोक देवती परंपराएं, और 1 से 3वीं शताब्दी हारती का उत्कर्ष। ये क्रम है, आप इस क्रम को एक बार और समझ लीजिए कि सबसे पहले कोई देवी अगर पाई गई है तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें स्त्रियों की मूर्ति मिली है जो आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। फिर वैदिक काल में आएंगे तो वैदिक देवी जो मैंने नाम लिया, जिसमें पृथ्वी है, अदिति है, ऐसे नाम आते हैं। फिर 300 से 100 ईसा पूर्व यक्षी और लोक देवी की परंपराएं विकसित हुई। फिर 1 से 3वीं शताब्दी ईस्वी में हारती का उत्कर्ष हुआ। फिर 4 से 6वीं शताब्दी ईस्वी में दुर्गा का उदय हुआ, यानी 4 से 6वीं शताब्दी से पहले कोई दुर्गा नहीं है। और 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में देवी महत्व बढ़ा, फिर पुराण लिखे गए। तो 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में तारा का विकास हुआ, और 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी काली और तांत्रिक शाक्त धर्म अंतिम निष्कर्ष पहुंचा। कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपन समझ सकते हैं कि शाक्त धर्म अचानक उत्पन्न नहीं हुआ। इनकी जड़ें प्राचीन मातृदेवी, लोक देवी परंपराओं तक जाती हैं। वैदिक देवियों ने भी इसकी पृष्ठभूमि तैयार की। हारती जैसी बौद्ध देवियों ने देवी पूजा की लोकप्रियता बढ़ाई। दुर्गा ने युद्ध देवी के रूप में नई पहचान बनाई। तारा ने बुद्ध और शाक्त दोनों परंपराओं को जोड़ा। काली और तांत्रिक परंपराओं ने शाक्त धर्म को दार्शनिक गहराई और व्यापक शक्ति प्रदान की। इतिहास की दृष्टि से शाक्त धर्म भारत की अनेक मातृदेवी, लोक देवी, बौद्ध, वैदिक और तांत्रिक परंपराओं के दीर्घकालीन समन्वय का परिणाम प्रतीत होता है। तो आपने
देवी या शाक्त धर्म का उदय के बारे में सुना। जहाँ प्रमाण उपलब्ध हैं वहाँ इतिहास बोलता है, जहाँ प्रमाण नहीं है वहाँ केवल संभावना बचती है। तो आपने समझा कि देवी जो आज हम काली, दुर्गा, अष्टभुजी, विंध्यवासिनी, न जाने हजारों नामों से हजारों क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में हजारों देवियां आपको मिल जाएंगी। हर गांव में काली देवी मिल जाएगी, हर गांव में दुर्गा मिल जाएगी, दुर्गा की मूर्तियां मिल जाएंगी। देवियां उखड़ती हैं, देवियां मंदिर में आती हैं, देवियां भरे आती हैं, यानी देवियां आज औरतों को भरे आती हैं, कहती हम पे देवी आ गई है, चढ़ गई है देवी। वो नाचती हैं, बाल केस हिलाती हैं। ये एक DID बीमारी है, इसको हम DID बीमारी बोलते हैं। ये मानसिक रोग है। कोई देवी किसी को नहीं भरती, ना ही कोई देवी इस प्रकार की हैं कि जिनका कोई इतिहास हो, ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ये एक मान्यता लगातार कालांतर से चली आई है। सबसे बड़ी अगर कोई माँ है तो जिसने तुमको जन्म दिया है वो माँ है। उसकी आप सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, जितना हो सके उसको जीवित अवस्था में सुख दीजिए। बाद में अगर आप जब वो यहाँ से निकल जाती है, आत्मा चेतना समाप्त हो जाती है, तो फिर हम कितना भी उसके लिए उसकी डोली को सजाएं, अंतिम यात्रा को सजाएं, कुछ भी करें, काजू किशमिश मेवा मखाने फेंकें, पैसा फेंकें, धन फेंकें, वो सब आपका व्यर्थ है। ये पाखंड है। माता पिता जब तक आपके जीवित हैं तो उनकी सेवा कीजिए। और केवल यह नहीं कि अपने माता पिता, जितनी भी वयोवृद्ध हैं उनको माता पिता जान करके पड़ोस में आपके हों, तो आप ये जानिए कि यही देवी हैं, यही काली है। आप मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, वहाँ केवल दुकानदारियाँ मिलेंगी। जो भी आप पैसा चढ़ाएंगे वो एक निश्चित वर्ग के हाथों में जाएगा, उससे जो अय्याशी करेंगे। और अगर आप वही पैसा अपने माता पिता को सुख देने में लगाएंगे, उनको अच्छा अच्छा भोजन, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी व्यवस्था, कूलर पंखा इत्यादि की व्यवस्था करेंगे, सर्दियों में हीटर की व्यवस्था करेंगे, अच्छा खाने की व्यवस्था करेंगे, निश्चित है सारी जगदम्बा जितनी भी मैं नाम बता चुका हूँ वो सब प्रसन्न हो जाएंगी आप पर। और अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरों में कि मंदिरों में माताओं बहनों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन उनके घर पर उनके माता पिता एक गिलास पानी के लिए तरसते हैं। मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों में कि माताएं 4-4 बजे स्नान करके जगदम्बा की घंटी हिलाती हैं, उनके पत्थर के जो हाथ पैर बने हुए होते हैं उनको दबाती हैं और उनको नहलाती हैं, उनको टीका लगाती हैं, उनके मुख में ज़बरदस्ती पूड़ियाँ और मिठाइयाँ ठूंसती हैं। लेकिन उनके घर में जो माता पिता होते हैं वो एक कप चाय के लिए बैठे रहते हैं, तो कहती है मैं स्नान पूजा कर लूँगी जब चाय बनाऊँगी। तो ये सारी बातें हैं जो आप सब जानते हैं। ये सब पाखंडवाद से आप बाहर निकलिए, अपने माता पिता बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उनको आदर कीजिए जितना हो सके। और मैं ये नहीं कहता कि किसी जगदम्बा देवी को नहीं मानो। अब जब तुम पहले से मानते आए हो तो मानिए, लेकिन अगर ये आप इस डर से करते हैं कि हम इनको नहीं मानेंगे तो ये हमको चढ़ जाएगी, हमारा बुरा कर देगी, ये कर देगी, तो ये किसी पत्थर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपका बुरा कर देगी। आप ही अपनी भावना से अपना बुरा करते हैं और आप ही अपनी भावना से अच्छा करते हैं। अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो आप तर्क संगत सत्य नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और समाज में फैला दीजिए, ताकि समाज में व्याप्त अंधविश्वास पाखंडवाद समाप्त हो और जो दुकानदारियां चल रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त हों, धर्म के नाम पर लोगों का शोषण ना हो, लोग जागें और जगाएं। तो आइए संकल्प लें आज कि आज से हम अपने माता पिता को प्राथमिकता देंगे। इसके बाद जहाँ भी जिस मंदिर में जाएं आप जाएं, मैं आपको नहीं रोकता। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।